आपको सीधा स्पॉट पर एक बार फिर लिए चल रहे हैं हमारे साथ विमल कौशिक लगातार वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, आपके पास पहले आ रही हूं और जो तस्वीर आपके पीछे है वो साफ तौर पर दिखा रही है कितनी भयावह आग लगी है। लेकिन विमल, अब इसके लिए सचेत होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तो गर्मी और आगे बढ़ेगी। अभी तो अप्रैल खत्म हुआ है, मई की शुरुआत हुई है। जाहिर तौर से आग लगने की घटनाएं जो दिनों दिन बढ़ रही है, अब इसको लेकर एक्शन में आना होगा, चाहे सिस्टम को या फिर आम जनता को। जी पूजा, बिल्कुल जाहिर तौर पर दमकल विभाग के अगर आंकड़े देखें तो वाकई में बेहद चौंकाने वाले हैं। महज 4 महीने में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक 7500 से ज़्यादा कॉल्स हैं आग लगने की दिल्ली में। इसके अलावा एनसीआर का इलाका अलग है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आग लगने की घटनाएं कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और किस तरीके से लोग जो लापरवाही बरतते हैं, खासकर घरों में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए, इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये बगल वाला मकान है, ये 14 नंबर है और आग जो लगी वो 13 नंबर में लगी। 14 नंबर में आप कंडीशन देखिए किस तरीके से, कि जो पूरा इनका बेडरूम था, ये बेडरूम है इनका 14 नंबर में 3rd फ्लोर का, और देखिए किस तरीके से पूरा बेडरूम जल गया। और ये बात तब है जब धुएं का इतना इम्पैक्ट है। धुआं इतनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा, करीब 3:30 बजे के आसपास तेज़ी से धुआं फैला। जब शोर मचा तो घर के जो मालिक हैं वो उठे। उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति ये भी नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोल सके, क्योंकि जो गेट है वो गेट पूरी तरीके से जल चुका था, इतनी ज़्यादा हीट आ रही थी। ये देखिए, ये गेट मेन गेट है, ये इसके बाद ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से लोग जो है वो अंदर घुस ही नहीं पाए, इतनी ज़्यादा तेज़ आग भड़की। और उसके बाद ये पूरा का जो है पूरा का पूरा बेडरूम, ये बालकनी है, ये पूरी तरह से जल गई। ये बाथरूम है, ये बाथरूम पूरी तरीके से जल गया। और अभी भी आग बुझे हुए भी 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी भी ज़बरदस्त हीट है, आंखें जल रही हैं मेरी खुद यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन मैं ये सामने वाली 7 वाली बिल्डिंग की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ यहीं से। ये ठीक सामने वो 13 नंबर है जिसमें आग लगी। ये 3rd फ्लोर है, इसके नीचे 2nd फ्लोर से आग लगने की शुरुआत हुई थी। और जो जानकारी है कि जो AC है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे चिंगारी निकली और आग इतनी तेज़ी से फैली, देखते ही देखते 2nd के बाद 3rd, 3rd के बाद 4th, यानी कि तीनों फ्लोरों को अपनी चपेट में ले लिया। और देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो इस तरह की लोहे की रेलिंग लगाकर ये चारों तरफ से ये रास्ता बंद किया गया था। बिल्डिंगें दोनों सटी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से लोहे की रेलिंग लगाई गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये ना होती रेलिंग तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था, वो उस इमारत से इस इमारत में प्रवेश कर सकते थे, छत के जरिए आ सकते थे, लेकिन छत पर भी ताला था। ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि लोगों ने किस तरीके से पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया था। ये देखिए पूरे के पूरी लोहे की रेलिंग लगी हुई चारों तरफ। कोई भी मकान देख लीजिए आप, कोई भी फ्लैट देख लीजिए, बैक साइड के हैं और सब तरफ रेलिंग है। और ये देखिए एक घर का सामान किस तरीके से राख में तब्दील है, मलबे में तब्दील है। घर के अंदर की स्थिति देखिए, सामने वो फ्लैट है, फ्लैट के तमाम कमरे और उसमें जो भी सामान रखा होता है। हालांकि अब लोग इस दुखद हादसे से उबर नहीं पा रहे हैं, बदहवास घूम रहे हैं इधर से उधर। कुछ लोग अपना सामान ढूंढने के लिए लगातार अपने अपने फ्लैट पर पहुंच रहे हैं। 9 जाने गई हैं, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हादसा कितना भयानक था और आग कितनी भयानक थी। गनीमत ये रही कि आसपास की इमारतों में आग नहीं फैली। जब दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो 3:45 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच गई और उनकी कोशिश यही रहती है कि जो आग जितनी फैल चुकी है उसको, उसके फैलाव को रोका जाए, उसको और आगे ना बढ़ने दिया जाए। और यहाँ पर अगर मैं स्थिति दिखाऊं, देखिए छत का हिस्सा अभी भी रह कर टूट कर गिर रहा है। ये बगल वाले मकान की कंडीशन है। तो आप जिस मकान में हादसा हुआ, जिस मकान में आग लगी, वहाँ की क्या तस्वीरें होंगी। और इसी 14 नंबर में अगर मैं ये बाहर जो ड्राइंग रूम है वहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि हालांकि दरवाज़ा बंद था, आग को इससे बाहर नहीं निकलने दिया गया, आग यहीं तक सीमित थी, लेकिन उसके बावजूद इम्पैक्ट देखिए। ये पूरा का पूरा जो घर है उसमें, ये देखिए ड्राइंग रूम की हालत, तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पेंट जो है वो पिघल गया पूरा का पूरा। सब तरफ ये दीवारों पर निशाने नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से चारों तरफ जो है वो काला पड़ गया है। ये देखिए, ये इसकी सीलिंग पूरी तरह से उखड़ गई है, ये यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भी ये पेंट पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीवार पर डिज़ाइन बन गया, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है। ये दरअसल वही आग की जो तपिश है, वो जो हीट है, उसकी वजह से ये पूरा पेंट मेल्ट किया है। ये 14 नंबर का हाल है। ये 14 नंबर की तस्वीरें हैं जहाँ से बगल वाली बिल्डिंग में हादसा हुआ। वहाँ की स्थिति आपको दिख ही रही है कि किस तरीके से बैक साइड के जो तमाम फ्लैट हैं, बैक साइड में क्योंकि आग लगी है। इसका फ्रंट, अगर मैं इसके इसी बिल्डिंग के फ्रंट की तरफ भी तस्वीर दिखाऊं, देखिए ये हालांकि परिवार के लोगों को अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए किस तरीके से बदहवास हैं, अपना सामान ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर हर कोई सदमे में है कि किस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात में वो सोएंगे और उसके बाद 2 घंटे बाद उन्हें इतनी भयानक तस्वीरें देखनी होंगी। और ये देखिए, ये इस इमारत का फ्रंट का हिस्सा है।
हालांकि ये गनीमत रही कि ये फ्रंट का हिस्सा चपेट में नहीं आया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में सवाल खड़े करते हैं कि इस तरह की रेलिंग्स लगाने की क्या ज़रूरत है। चारों तरफ से इस घर को कवर किया गया है, चारों तरफ से जितने भी इस बिल्डिंग के चारों तरफ कोने हैं वहाँ पर इसी तरीके के लोहे की रेलिंग्स लगाई गई हैं। और अब हर कोई शायद ये सोच रहा होगा कि अगर ये रेलिंग्स नहीं होती तो ये हादसा इतना बड़ा रूप नहीं लेता। कुछ लोग छत की तरफ भागे क्योंकि जब आग लगी नीचे से सेकंड फ्लोर से आग भड़कती हुई थर्ड फ्लोर पे पहुंची, थर्ड के बाद फोर्थ, तो ऊपर भी लोग पहुंचे तो जानकारी मिल रही है कि ऊपर जो है छत की तरफ जो रास्ता निकलता है वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो जिससे वो बाहर भी नहीं निकल सके, वरना छत के जरिए वो दूसरे घर पर आ सकते थे, जाने बच सकती थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं जो अब जांच में बात साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इस इतनी जाने की वजह क्या रही। लेकिन जाहिर तौर पर इसमें अब ये भी ज़रूरत है कि लोग भी जागरूक हों कि जिस तरीके से वो घरों में अपने अपने सामान लगाते हैं तो उसके साथ साथ वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि किस तरीके से आग अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसके बचाव के लिए वो किस तरह की चीज़ें लगाएं, कि किस एक्सपर्ट्स की सलाह लें और किस तरीके से एंट्री एग्जिट का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि कैसे अगर ऐसा हादसा होता है तो कैसे घर से निकलना है, कैसे बचना है। तो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि दमकल विभाग इसको लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन सवाल यही है कि नॉर्म्स बहुत बने हुए हैं, लेकिन उन नॉर्म्स को फॉलो कौन करेगा और कैसे करेगा, इसको चेक करने के लिए कोई भी ना किसी की लायबिलिटी है ना कोई इसको चेक करता है। सिर्फ दावे किए जाते हैं, खानापूर्ति कर दी जाती है कि चेकिंग के नाम पर, और कुछ दिन ड्राइव चलती है, उसके बाद सब उसी तरीके से वही होता है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। तो इस हादसे में, इससे पहले भी दिल्ली में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं, इसमें कई लोगों की जाने गई है, लेकिन उसके बाद सवाल खड़े होते हैं। पर हर कोई तो सवाल है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तभी इस पर चर्चा होती है और जैसे ही मामला ठंडा हो जाता है उस पर चर्चा भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये अगर अब ये सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है और ऐसे में आप अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो इन नॉर्म्स का आपको ध्यान रखना होगा।